पंजाब हुकूमत के ये कानून की बालादस्ती के लिए गैर मामूली फैसले। पंजाब हुकूमत इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। मुल्जिमान के मुकदमात ATC में मुकदमात चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी। बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी आबाद अफगानियों और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का भी फैसला। गैर कानूनी मकीम अफराद को फौरी डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने नए असलहे लाइसेंस जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल जमानत जुर्म भी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने मुलाकात की है। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बामी ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। ऐसे अफराद को वतन वापसी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर से आनी हाथों से निपटा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तौर पर मकाम और वक़ार बढ़ा। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। मालाकंड में खाना बदोशों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 15 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी हो गए। तमाम अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसा मालाकंड में सवात एक्सप्रेस वे पर पेश आया। खाना बदोशों से भरा ट्रक तेज़ रफ्तारी के बाइस उलट कर खाई में जा गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक सवात के इलाके बहरीन से है। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड मोहम्मद फयाज का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में ज़्यादातर तादाद बच्चों की है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों ज़िंदगियाँ बचाई हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे गिराए। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। रूस यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत से खुश नहीं हूँ। मोदी ने यकीन दहानी कराई है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। टैरिफ अमेरिका के लिए इंतहाई अहम है। चीन के साथ तजारती जंग जारी है। हमास माहले पर अमल नहीं करता तो इसराइल दोबारा लड़ाई शुरू कर सकता है। लड़ाई तब शुरू होगी जब मैं इसराइल से कहूँगा। CIA को वेनेजुएला में कार्रवाइयाँ करने का हुक्म दिया है। ईरान की तंसीबात तबाह करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल की सदर मुमलिकत को मजमूई दाखिली और खारजी सलामती की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। अफगान तालिबान की जारहाना इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों बारे आगाह किया। पाक फौज की मौसर बर वक्त जवाबी कार्रवाई का भी बताया। सदर मुमलिकत का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने वतन के दिफा में पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को खूब सराहा। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुल्क की दिफा के लिए पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ है। PTI के सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हलफ लिया। तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। वो कारकुनान के धक्कम पेल से तवाज़ुन बरकरार न रख सके। तकरीब में हलफ के लिए गवर्नर हाउस रवाना होने से पहले वज़ीर आला हाउस पेशावर में दुआ कराई गई। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सेक्रेटरीट आमद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सेक्रेटरीट के अमले का तारुफ भी कराया गया। कश्मीरी क़यादत कैद, अवाम पर तशद्दुद और ख़ातीन की बेहुरमती, बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय मज़ालिम शिद्दत इख्तियार कर गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर की बदतरीन सूरत-ए-हाल पर आगाह किया। पाकिस्तानी निगरान मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का UN जनरल असम्बली कमेटी इजलास से खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक़ खुद इरादे से महरूम। भारत को जवाबदेह न ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। भारत मुसलसल सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
अमेरिका में जासूसी के इल्जाम में भारतीय निजात शहरी गिरफ्तार, हसास और खुफिया दस्तावेजात बरामद। एशली चार्ल्स को वर्जीनिया से पकड़ा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारत शहरी हसास दस्तावेजात उस वक्त जमा कर रहा था जब वो अमरीकी हुकूमत के इदारों में मुलाजिमत करता था और वो महकमा खारजा में मुशीर थे। महकमा इंसाफ के बकौल मुलजिम के घर से 1000 से ज़ायद टॉप सीक्रेट दस्तावेजात मिली हैं। दूसरी जानिब FBI हुकाम का कहना है कि भारतीय शहरी ने हालिया बरसों में चीनी हुकाम से मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं। जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 10 साल कैद और 2.5 लाख जुर्माने का भी फैसला हो सकता है। पाक फौज की काबुल और कंधार में टारगेटेड कार्रवाइयाँ, काबिज अफगान तालिबान रजीम ने घुटने टेक दिए, सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज़ फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अगले 48 घंटे के लिए आर्जी जंगबंदी का आगाज़। सीज़ फायर का बुध की शाम 6 बजे से इतलाक़ होगा। जुम्मे की शाम 6 बजे तक दोनों अतराफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सीज़ फायर के दौरान फ़रीक़ैन तामीरी बातचीत के ज़रिए मसले का हल तलाश करेंगे। उधर चमन में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सरहद के 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले शहरी आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल हो जाएँ। आवाम की सहूलत के लिए आर्जी पनाहगाह भी कायम। ज़िला इंतज़ामिया ने एलामिया जारी कर दिया। काबुल और कंधार पाकिस्तान के निशाने पर। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के मखसूस ठिकानों पर बमबारी, दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में फितनतुल हिंदुस्तान के मरकज़ और तालिबान क़यादत को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और तबाह कर दिया। तालिबान की चौकियों को मार्टर फायर से निशाना बनाया गया। फोर्सेस ने ये तमाम अहदाफ बारी बीनी से मुंतखब किए जो शहरी आबादी से अलग थे। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मुझे नहीं लगता सीज़ फायर ज़्यादा देर तक चलेगा। तालिबान ने जंग बढ़ाई तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि अफ़गान तालिबान भारत की प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। तालिबान के फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। न जाने किस कबाड़ी से टैंक ले लिया। तालिबान अब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा टैंक हमारे पास है ही नहीं। महंगाई में पिसे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी 1 रुपये 39 पैसे की कमी, नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे सस्ता होकर 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे सस्ता, नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। और पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज़। क्लिंचर्स ने दिफाई चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। मेहमान टीम 277 रन के ताक़ुब में 183 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 378 और दूसरी में 167। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 269 रन बनाए। नुमान अली ने दूसरी इनिंग्स में 10 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने 5 विकेटें हासिल की, शहीन शाह ने 4 और सलमान अली आगा ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बर्तरी हासिल है। दूसरा टेस्ट मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB की मोहसिन नकवी की पाकिस्तान की जीत पर मुबारकबाद।